बीपीएससी की परीक्षा में पाली साहित्य एक उच्चतम स्कोर वाला विषय है। किस तरह इसकी तैयारी की जाए, कौन सा स्ट्रेटजी अपनाएं, इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से प्रश्न आते हैं, इस पर आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाली साहित्य के सिलेबस का अध्ययन करते हैं। पहला टॉपिक है पाली भाषा का उद्भव और विकास। दूसरा इसी में लिंक्ड है पाली का उद्गम स्थल और इसके प्रमुख लक्षण। भाग 1 के ख में मुख्य व्याकरणिक लक्षण निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखते हुए संधि, कारक, विभक्ति, समास, इथि पक्ष, इथि पक्ष, अधिकार बोधक पक्ष, संख्या बोधक पक्ष इत्यादि। तो गहरे रूप से जब हम इस कॉलम का अध्ययन करते हैं तो पाएंगे कि पाली भाषा का उद्भव और विकास और पाली किस प्रदेश की भाषा थी, यहाँ से प्रश्न हमेशा करीब करीब आते ही रहते हैं। अगर पाली भाषा का उद्भव आ गया तो पाली भाषा का प्रदेश आ जाता है, और कभी कभी इसके प्रमुख लक्षण आते हैं जिसमें है कि यह एक मिश्रित भाषा है। इस रूप में प्रश्न आते हैं। ख जो टॉपिक है इसमें व्याकरण है, और व्याकरण में कारक, संधि, समास, विभक्ति और पक्ष में से प्रत्येक वर्ष कोई न कोई एक आता है, एक अवश्य आता है। तो अगर कारक आ जाता है तो आने वाला सभी महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर संधि आ जाता है तो आने वाला अन्य सभी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें अगर इन पांचों की तैयारी कर लें तो एक प्रश्न निश्चित हो जाता है, यहाँ से प्रश्न छूटने की संभावना समाप्त हो जाती है। फिर आगे है पाली साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान, जिसमें पीटक और पीटकवर्ती साहित्य है। पीटक साहित्य है जिसमें विनय पीटक, अभिधम पीटक, शुद्ध पीटक आदि है, और अनुपीटक साहित्य में मिलिंद प्रश्न, विशुद्धि मग आदि जो पुस्तक आते हैं, अटकथाएं हैं, नीति प्रकरण है, पिटकोपदेश है। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। फिर महावंश, ये वंश साहित्य है। तीसरा है बुद्ध धर्म और बुद्धोत्तर भारतीय संस्कृति तथा दर्शन मूल तत्व, जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वह चतारी अरसचानी, तिलखन और 4 अभिधम परमार्थ, जिसमें चित चैक्षिक रूप निबान की चर्चा की गई है। इस क्षेत्र से हमें निबंध आते हैं जो पाली में लिखना होता है, और यह कंपलसरी होता है। इसे लिखना अनिवार्य है, और ध्यान रखिए यह पाली भाषा में लिखना होता है। इसे अगर हम लोग बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं तो इसमें बहुत अच्छे स्कोर आते भी हैं। हाँ, थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर इसे हिंदी में समझ लें, अच्छी तरह समझ लें, तो थोड़ा सा प्रयास से ये स्मरण हो जाता है। ये खंड ख की बात थी। अब खंड ख में है कि ये 22 किताब का सामान्य अध्ययन करना है। 22 किताब का सामान्य अध्ययन, जिसमें महावक, बुलवक, पातिमोक्ष, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, धम्पद, शुद्ध निपात, जातक, थेरी गाथा, थेर गाथा, धम संगनी, कथावत्थु, मिलिंद प्रश्न, दीपवंश, महावंश, अठशालिनी, विशुद्धि मग, अभिधम्मत संघो, तिलकटा गाथा, सुबोधालंकार, बुतोदय।
यहाँ से मैक्सिमम हमें टिप्पणी आता है और टिप्पणी पकड़ना होता है। यहाँ पर सिलेबस हमसे चाहता है, पाठ्यक्रम ही हमसे चाहता है, विद्यार्थियों से चाहता है कि एक संक्षिप्त जानकारी हो इन सब विषयों की, विस्तृत ना भी हो, संक्षिप्त जानकारी हो। और निबंध ऐसे भी टिप्पणी जो आता है वो 3 हमें लिखना होता है, और वो तीनों अगर यहाँ से हम लोग 5-6 सिलेक्ट करके करते हैं तो आराम से उसमें 3 पकड़ा जाता है। आगे है कि कुछ ग्रंथों का, जो भाग 2 है, कुछ ग्रंथों का इसमें अध्ययन करना होता है। उससे निकला हुआ, उससे के कुछ उद्धृत अंश को दिया गया है। जैसे महावग में केवल महाखंड को दिया गया है, दिघ निकाय में केवल सामान्य सूत्र फल को दिया गया है, मध्यम निकाय में मूल पर्याय सूत्र एवं सम्मा दिट्ठी सूत्र को दिया गया है, धम्पद में केवल यमक वग को दिया गया है, शुद्ध निपात से केवल वर्ग वग को दिया गया है, और मिलिंद पहियों से केवल लक्षण प्रश्न को दिया गया है, महावंश से प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति को दिया गया है, और विशुद्धि मग से केवल शील निदेश और अभिधम्मत संघो अलग से भी पुस्तक दिया गया है। इन सबों का जो जो अंश बताया गया है पाठ्यक्रम में, ये अंश पढ़ना होता है और इससे एक्सप्लेनेशन आते हैं, और इस पर बड़े बड़े प्रश्न भी आते हैं। जैसे कि मिलिंद पन्नों की विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक लिखें, या विशुद्धि मग में दिए गए शील निर्देश की विस्तृत व्याख्या करें, अभिधम्मत संघों की विषय वस्तु लिखें, आदि इस तरह से प्रश्न आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस देखने से बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, परंतु एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर हम पाली साहित्य को स्ट्रैटेजिक रूप में अपनाएं तो हम लोग कम समय में इस विषय की तैयारी करके, जितना समय अभी कम है आने वाले एग्जाम को देने के लिए, उस समय में भी हम लोग तैयार हो सकते हैं। अब देखिए, मैं इसे डिटेल करता हूं कि किस तरह हम कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, हम लोग देखेंगे कि स्कोरिंग कौन सा क्वेश्चन है। तो अब ध्यान पूर्वक अगर देखेंगे तो सबसे पहले इसमें ग्रामर आता है। ग्रामर है जिसमें संधि, समास, कारक, विभक्ति और पच्य होते हैं। अगर इन पांचों को हम करके चले जाते हैं, और पांचों करना भी चाहिए क्योंकि यहां से एक प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक वर्ष आते हैं, प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं और आना तय है। तो अगर हम ये 5 कर लेते हैं तो सेक्शन ए का एक प्रश्न मेरा क्लियर हो जाता है। दूसरा, अगर हम 5, 6, 7, 8 निबंध कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर और 5 में निबंध आता है लिखने के लिए। 6 में तो कंपलसरी है जो निबंध आता है और इसे लिखना अनिवार्य है, और 5 में भी कई बार हिंदी में प्रश्न आ जाते हैं, जैसे, लेकिन वो दर्शन के विषय पे होते हैं, जैसे तिलखन, चत्तारो प्रमथा धम्मा की व्याख्या करें। तो यहां पर भी अगर हम पाली में ही इस टिप्पणी, ये इस निबंध को लिख दें तो ये स्कोरिंग हो जाता है। तो खंड ख में 3 प्रश्न केवल ग्रामर और निबंध याद करके भी हम पकड़ सकते हैं। अब रह गया कि मान लीजिए कभी नहीं आया तो हम क्या करेंगे। ऐसा तो हुआ आज तक नहीं है, फिर भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन मान लीजिए चेंज कर दिया, तो हम लोग उसके लिए सेक्शन 1 से पहला भाग 1 का जो पाठ्यक्रम है, पाली भाषा का उद्भव और विकास, या पाली का उद्गम स्थल और उसके प्रमुख लक्षण,
यहां से आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष एक सवाल अगर पाली भाषा का उद्भव आ गया तो अगली बार पाली भाषा का स्थान आ जाता है, फिर स्थान आ गया तो पाली भाषा का उद्भव आ जाता है, और कभी कभी पाली भाषा की विशेषता या पाली एक मिश्रित भाषा है ऐसा करके प्रश्न आ जाता है। तो सेफ के लिए हम इसे रख सकते हैं कि ताकि हम अगर नहीं आए कोई प्रश्न तो वहां पर हम लोग सुरक्षित रहें। तो मैं बताता हूं कि निबंध में कौन कौन महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। अरियो ठंगी को मग्गो, चत्तारी अरि सच्चाने, पठि समुत्पादो, चतुर्था परमत्थो, अनतवादो, भगवा बुद्धो, तिलखनम निबानम। प्रत्येक पर आप 1 बाय 1 मेरा वीडियो इसके निबंध का जो पाली में है इसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध कराऊंगा आने वाले समय में। और मैंने चत्तारी और सचानी पर ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध करा दिया है, जिसे आप पाकर, जिसे पढ़कर आप चत्तारी और सचानी के निबंध को समझ सकते हैं। और इसके पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जहां से आप अपलोड करके पाली और हिंदी दोनों समझते हुए आप इसे याद कर पाएंगे। फिर अगर और सुरक्षा चाहिए हमें खंड 1 के लिए तो मैंने कहा है कि फिर मिलिंद प्रश्न इस बार के लिए मैंने गेस किया है। और बुद्धदत्त और बुद्धघोष का पाली अटकथाओं में क्या स्थान है, इस रूप में आंसर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो, और मिलिंद प्रश्न के विषय वस्तु को, तो आप आराम से सेक्शन खंड में 3 प्रश्न लिख लेंगे। बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी और कम है। अब रह गया कि सेकंड सेक्शन इसका जो है, जो द्वितीय सेक्शन है इसका, खंड दूसरा जो है, उसमें हम लोग एक शॉर्ट स्ट्रेटजी के चलते हैं कि एक्सप्लानेशन हम लोग 2 लिख लेते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सप्लानेशन आता है। एक्सप्लानेशन लिखने से स्कोरिंग भी होता है। एक्सप्लानेशन व्यक्ति का व्यक्तित्व बताता है, उसमें निहित गुण को बताता है। इसलिए जो कॉपी जांचने वाले होते हैं, अगर अच्छी तरह आप एक्सप्लानेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको अन्य प्रश्न के मुकाबले अधिक अंक आने की संभावना है। और जो सेक्शन खंड 2 का तीसरा प्रश्न जो है हम लोग पकड़ लेंगे, वो है टिप्पणी। टिप्पणी 3 लिखना रहता है। टिप्पणी क्वेश्चन नंबर 8 में आता है और एक्सप्लेनेशन 11 और 12 में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के टिप्पणी से हम लोग अगर 3 लिख लेते हैं तो हम लोग का पूर्णतः कम समय में और जल्दी तैयार होकर के हम लोग परीक्षा को और उच्चतम स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में अपेयर हो सकते हैं, उच्चतम स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पेपर का जो एक्सप्लेनेशन है उसे मैं कुछ गेस कर देता हूं, 20-30 उसी से कमोबेश आ जाते हैं। इसे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा।